नीलगिरी नामक जंगल में एक बहुत ही चालाक और धूर्त बंदर रहता था, जिसका नाम था मुरारी। मुरारी को अपने दिमाग पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि पूरे जंगल में उससे चतुर कोई नहीं है। एक दिन उसी जंगल में मोतीराम नाम का एक बूढ़ा ऊंट आया। वह शांत और मददगार स्वभाव का था। सभी जानवर उसकी स्वभाव की चर्चा करने लगे, मगर यह बात मुरारी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अरे मुरारी भाई, मेरा अंडा घोंसले में नहीं है, क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? सुनो चिड़िया, तुम्हारे खोए अंडे का राज मैं पता लगा दूंगा, लेकिन बदले में 2 बोरियां अनाज चाहिए। 2 बोरियां? ये तो बहुत ज्यादा है। मैं गरीब हूँ, इतना अनाज कहाँ से लाऊंगी? तो फिर अपना अंडा भी भूल जा चिड़िया, हम कुछ भी फ्री में नहीं बताते। ये लो भाई, 2 बोरी अनाज। अब तो बताओ, मेरा अंडा कहाँ है? तोता बहन, आपके अंडे तो बाज खा गया है। हम बाज को आपके घोंसले के पास देखा था और आपके घोंसले के नीचे बाज के पंख भी मिले थे। मुझे तो पक्का यकीन है आपके अंडे को बाज ने खा लिया है। कमबख्त बंदर, अगर तुझे पता था कि बाज ने खा लिया है तो पहले क्यों नहीं बताया? इतनी मेहनत से चावल की बोरियां लाई, सभी बेकार हो गई। धीरे धीरे बंदर की चालाकी से जंगल के सभी जानवर परेशान हो गए। उधर मोतीराम ऊंट सबकी मदद करता और बिना किसी स्वार्थ के उनकी समस्याएं सुलझाता था। एक दिन ऊंट ने देखा कि 2 तोते आपस में बहस कर रही हैं। ये अंडा मेरा है, तुम मुझसे क्यों झगड़ रही हो? तुम झूठ बोल रही हो, ये अंडा मैंने दिया है और ये अंडा मेरा है। हम तुम्हें ये अंडा नहीं दे सकते। अरे बहनों, झगड़ो मत, दोनों अंडों को एक ही घोंसले में रख दो। जब बच्चे निकलेंगे तब खुद पता चल जाएगा किसका है। झगड़ने से किसी मुश्किल का हल नहीं निकलता है। आप दोनों मिलकर अंडे का रखवाली करो और बच्चे से सब कुछ पता चल जाएगा। वाह ऊंट भैया, तुमने तो बड़ी आसानी से झगड़ा सुलझा दिया। तुम कौन हो भाई? हम लोग दोनों कई घंटों से आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन किसी ने हमारी तरफ नहीं देखा। आप तो बहुत अच्छे हो, हमारी लड़ाई अब खत्म हो गई। अब हम लड़ाई नहीं करेंगे और अंडे से बच्चे के निकलने का इंतजार करेंगे। मेरा नाम मोतीराम है, मैं रेगिस्तान से आया हूँ। जहां जरूरत होती है वहां मदद करने चला आता हूं, और मैं रास्ते से आते समय तुम दोनों को लड़ते देखा तो रुक गया और तुम दोनों को समझाने की कोशिश किया और तुम दोनों समझ गए। हमें बहुत खुशी हुई। ऊंट की समझदारी की चर्चा पूरे नीलगिरी जंगल में फैल गई। हर कोई कहने लगा, जंगल में एक ऊंट आया है जो बिना रिश्वत लिए सबका काम करता है। यह सुनकर मुरारी बंदर जल भून गया। उसे लगा कि अब उसका धोखाधड़ी वाला धंधा बंद हो जाएगा। एक दिन उसने देखा कि सारंगी सारस अपने अंडे मोतीराम ऊंट के भरोसे छोड़कर सभा में जा रही थी। मोतीराम भाई, क्या तुम मेरे अंडों की देखभाल करोगे? मैं पक्षियों की सभा में जा रही हूँ, कुछ देर में आ जाऊंगी। चिंता मत करो बहन, मैं आपके अंडों को सुरक्षित रखूंगा और आपके आने तक आपके घोंसले के पास रहूंगा। सारस चला जाता है, लेकिन सारस के जाते ही मुरारी बंदर ने एक चाल चली। मोतीराम भाई, मैं मुरारी बंदर हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चीते और सियार में झगड़ा हो गया है, तुम ही उसे शांत कर सकते हो और तुम्हारी बात सभी जानवर मानते हैं। मुरारी, हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि सारस बहन ने मुझे इन अंडों की देखभाल करने के लिए बोला है। मैं नहीं जा सकता हूँ। चिंता मत करो ऊंट भाई, जब तक उन दोनों की लड़ाई खत्म करके नहीं लौटोगे, मैं इन अंडों का ध्यान रखूंगा। मोतीराम ऊंट जब वापस आया तो अंडे गायब थे। तभी सारस भी लौट आई और अपने अंडे घोंसले में ना होने के कारण रोने लगी। ऊंट भाई, मेरे अंडे कहाँ है बताओ? मेरे अंडे घोंसले में दिखाई नहीं दे रहा है। सारस बहन, आपके जाने के बाद मुरारी बंदर आया था। उसने कहा जंगल में 2 जानवरों के बीच झगड़ा हो गया है। आप जाके झगड़ा शांत कराओ, बाकी अंडों की रक्षा में करूंगा। पर जब मैं वापस आया तो घोंसले से अंडे दोनों गायब थे। तुमने बहुत बड़ी भूल की है। चलो शेर राजा के पास चलकर न्याय मांगते हैं।
शेर राजा ही हमारे अंडे को ढूंढ पाएगा। वे दोनों ऊंट और सारस ने महाराज शेरराज भानु सिंह के पास पहुंचते हैं। बताओ क्या हुआ सारस? तुम इतना बेचैन क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है? महाराज, मैंने अपने अंडे मोतीराम ऊंट को कुछ देर के लिए सौंपे थे, लेकिन अब हमारे अंडे गायब हैं। हमारी मदद करो महाराज। महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मैं सारस के अंडे का देखभाल कर रहा था। इतने में मुरारी बंदर आया और मुझसे झूठ बोलकर सारस के अंडे चुरा ले गया है। बंदर को पकड़कर जल्दी लाओ। मेरे रहते हमारे जंगल में चोरी करता है। महाराज, मैं तो निर्दोष हूँ। हमने अंडे नहीं चुराए हैं। ऊंट झूठ बोल रहा है। कौन मूर्ख होगा जो ऊंट को अपने अंडे का पहरेदार बनाएगा? महाराज, मुझे 2 घंटे का समय दे, मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगा और इस बंदर ने हमें धोखे में रखकर जो छल किया है उसका भी पर्दाफाश करूंगा। 2 घंटे बीते मगर ऊंट को कोई उपाय नहीं सूझा। तभी उसकी दोस्त गौरैया आई। घबराओ मत ऊंट भाई, दिमाग से काम लो। बंदर बहुत चालाक है और झूठ भी बोलता है, इसलिए एक अच्छा उपाय निकालो। ऊंट ने राजा शेर सिंह और सभी जानवर को एक गुफा के पास बुलाता है। कहाँ है तुम्हारा सबूत? तुम तो एक पुरानी गुफा के पास ले आया हो। इस गुफा से कैसे पता चलेगा चोर कौन है? महाराज, ये गुफा रहस्यमय है। इस गुफा से हर सवाल का जवाब मिलता है। यकीन नहीं तो आप सवाल कर सकते हो। अच्छा गुफा, बता मेरा नाम क्या है? आपका नाम भानु शेर सिंह है। आप 10 सालों से राजा हैं। आप अंडे की चोरी के मामले में आए हैं। वाह, ये तो सच्ची बात बता रहा। अब गुफा ने कहा, सभी जानवर अंदर आओ, तभी चोर का पता चलेगा। सभी बारी बारी से अंदर गए, लेकिन जैसे ही बंदर गुफा के अंदर गया, गुफा तुरंत बोल पड़ा। मुझे अंडे की गंध आ रही है। सारस के अंडे का चोर यही जानवर है। यह बात सुनकर बंदर डर गया और बोला, नहीं महाराज, मैंने अंडे चोरी नहीं की। वो अंडे मुरारी ने उपहार में दिए थे। उसने कहा था आज हमारा जन्मदिन है, ये अंडे ले जाओ। अब सभी जानवर समझ गए कि असली चोर मुरारी बंदर ही है और जानवरों ने उसे पकड़ लिया। महाराज, जब से यह ऊंट आया है मेरा काम बंद हो गया था। सभी जानवर ऊंट को महत्व देने लगे थे, इसलिए मैंने साजिश रची। तुम्हारे घमंड ने तुम्हें अंधा बना दिया। अब तुम्हें इस जंगल से हमेशा के लिए निकाला जाता है। सारंगी को उसका एक अंडा वापस मिल गया। सबने मोतीराम की बुद्धिमानी की तारीफ की। आज ये जादुई गुफा नहीं, तुम्हारी सूझबूझ थी जिसने सच सामने लाया। महाराज, जब बुद्धि से काम लिया जाए तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है।